जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कुमार स्वागत करता हूँ सभी का सोनू डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज से लगभग 2-3 महीने बाद हाई स्कूल की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली। दोस्तों, उन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं मैथ का टॉपिक नंबर 8, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के दोस्तों पहले कुछ वीडियो बन चुकी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को आप ऐसे जाकर देख लें। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पहले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति के सूत्र। दोस्तों, आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या होता है, सूत्रों को सीखना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहला सूत्र क्या होगा, एक होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। दोस्तों, इसके आधार पर क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बना दिया जाता है। समकोण का मतलब दोस्तों क्या, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि एक त्रिभुज क्या होगा, यानी कि एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा, यानी कि ABC। दोस्तों, इस भुजा को क्या कहते हैं, लंब। इस भुजा को क्या कहते हैं, आधार। और इस भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, पहला वाला किसका होता है, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। दोस्तों, ये तीन हैं, लेकिन इन तीन के भी क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, यानी कि प्रतिरूप होते हैं। साइन का प्रतिरूप अलग होता है, कोस का प्रतिरूप अलग होता है, टैन का प्रतिरूप अलग होता है। तो दोस्तों, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। दोस्तों, ये तीन हो गए हमारे जो त्रिकोणमिति में महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, वो तीन होते हैं, लेकिन इनके भी क्या होते हैं बाकी दोस्तों, इन्वर्स होते हैं। साइन का इन्वर्स होगा, कोस का इन्वर्स होगा, टैन का इन्वर्स होगा। दोस्तों, ये तीन है और इनके तीन ही इन्वर्स हो गए। तो दोस्तों, टोटल कितने हो गए, 6। तो दोस्तों, इसलिए त्रिकोणमिति में 6 ही थीटा का मान होते हैं। दोस्तों, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक्स होता है, कोसेक्स थीटा बराबर। दोस्तों, ये इसका इन्वर्स है तो इसका मान ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो दोस्तों, क्या होगा, कर्ण बटे लंब। और कोस का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा। कोस सेक का इन्वर्स होता है। तो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, कर्ण का उल्टा हो जाएगा, कर्ण आधार की जगह हो जाएगा, आधार कर्ण की जगह आ जाएगा। दोस्तों, टैन का क्या होता है, टैन का होता है कोट, कोट थीटा। दोस्तों, इसका भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स, यानी कि आधार बटे लंब। तो दोस्तों, इस तरह से ये 6 फॉर्मूले होते हैं, 3 वास्तविक होते हैं, 3 इनके प्रतिरूप होते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया आपका लंब बटे कर्ण, आधार जो भी है उसके आधार पर हो गया। लेकिन कुछ दोस्तों इनके आधार पर एक फॉर्मूले बनाए गए हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों, पहले पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, यानी कि दोस्तों पाइथागोरस के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग का स्क्वायर प्लस बराबर आधार का वर्ग का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का जो वर्ग होगा दोस्तों, आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों, AC, ये कर्ण कौन सी है, AC। यदि हम AC का वर्ग करें और आधार AB का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि BC के वर्ग के बराबर होगा। AB का वर्ग प्लस BC के वर्गों का योग AC के वर्ग के बराबर होगा। दोस्तों, इन्हीं के आधार पर, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम त्रिकोणमिति के अन्य जो सूत्र होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इन्हीं के जो सूत्र होता है वो इसी के आधार पर निकालेंगे। दोस्तों, इसमें कितने हैं, 1 2 3। हम क्रम से भाग देंगे, पहले AC स्क्वायर से भाग देंगे, फिर AB स्क्वायर से भाग देंगे, फिर BC स्क्वायर से भाग देंगे। दोस्तों, इस तरह से हमें 3 फॉर्मूले मिलेंगे, उन 3 फॉर्मूलों से भी अलग अलग फॉर्मूले मिलते हैं। दोस्तों, इसका जो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो दोस्तों, हम इसका क्या करेंगे, AC स्क्वायर से भाग देंगे, लिखेंगे दोनों और AC स्क्वायर से भाग देने पर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। तो दोस्तों ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर दोनों क्या है, एक समान है। तो एक समान है दोस्तों, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक आ जाएगा। यदि किसी भी संख्या से किसी संख्या को, समान संख्या को काटा जाता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, एक। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ए सी होगा दोस्तों, यहाँ पर ए भी नहीं होगा, ए सी, यहाँ पर भी ए सी होगा। तो दोस्तों ए बी बटे ए सी हम लिख सकते हैं इसको, बराबर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी बटे ए सी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी बटे, ए बी का मान किसका है, आधार का, बी सी किसका है दोस्तों, लंब का। यहाँ से हमें इन दोनों को देखना है, उसके बाद में हम यहाँ पर जाएंगे, यानी कि आधार, इसे क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, इधर एक बराबर ए बी का मतलब दोस्तों आधार, ए फोर आधार, ए सी का मतलब कर्ण, या ए फोर के फोर कर्ण का स्क्वायर प्लस बी फोर बी सी बोले तो लंब, और ए सी बोले तो कर्ण, यानी कि के कर्ण का इसका लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। दोस्तों आधार बटे कर्ण, इसमें देखना है दोस्तों आधार बटे कर्ण कहाँ पर है, आधार बटे कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कोस थीटा, एक बराबर कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या है दोस्तों, लंब बटे कर्ण बराबर क्या है, साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यदि हम इनका वर्ग करते हैं तो कोस थीटा का जो होल स्क्वायर दोस्तों इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इस तरह ही जैसे साइन, जैसे कोस का करा वैसे करेंगे साइन का, तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। दोस्तों इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको एक बार इधर ले आएंगे, एक बार साइन के पदों में लेकर आएंगे, यानी कि साइन का मान लेकर आएंगे, एक बार कोस का मान लेकर आएंगे। दोस्तों हम कोस का मान लेकर आते हैं, एक बार कोस स्क्वायर थीटा बराबर, यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आऊँ तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि मैं यहाँ से वर्ग हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा बराबर, इस पर रूट आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से वर्ग हटने के बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों आपका एक सूत्र ये बनता है, यहाँ पे लिखेंगे, एक बार पुनः दोहराने पर, दोहराना कौन सा दोस्तों सूत्र, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला सूत्र अपना दोहराना है। 1 बराबर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पर हम कोस के बराबर में लेकर आए थे, यहाँ पर किसके बराबर में लाना है, साइन के बराबर में। तो कोस इधर आ जाएगा, प्लस का है इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों जैसे कोस स्क्वायर का वर्ग घटा है, इस पर रूट आया, वैसे ही क्या करना है, साइन स्क्वायर का भी वर्ग घट जाएगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर पर रूट आ जाएगा। दोस्तों इसका रूट वर्ग घटाते हैं, इस पर क्या आ जाएगा, रूट कितना आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। दोस्तों इस तरह से हमें एक सूत्र के आधार पर 3 अन्य सूत्र प्राप्त हो जाते हैं, जो हमें त्रिकोणमिति को हल करने में और ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं। दोस्तों आप जल्दी से कीजिए, मैं एक साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए अगला सूत्र देखते हैं इसी के आधार पर। अगला सूत्र क्या है दोस्तों, जैसे पहले लिखा हुआ था, कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का मतलब ए बी का स्क्वायर, लंब का वर्ग यानी कि लंब बी सी का स्क्वायर। इसी के आधार पर दोस्तों हमें क्या करना है, पहले किससे भाग दी थी, ए सी स्क्वायर से, अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से भाग देंगे। ए बी स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, लिखेंगे दोनों और ए बी स्क्वायर से भाग
देने पर दोस्तों ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर अलग है, दोनों संख्या अलग है, अंश अलग है, हर अलग है। यहाँ पर अंश भी सेम है और हर भी सेम है। यहाँ पर अंश अलग है, हर अलग है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, जो संख्या सेम होती है उनको एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं। जब इसे एक दूसरे से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा। ए सी यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे से विभाजित हो गए तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ए सी बराबर क्या होता है, कर्ण, और ए बी बराबर क्या होता है, आधार। तो दोस्तों के ए सी की जगह क्या आ जाएगा, कर्ण, ए बी की जगह आ जाएगा आधार का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी सी बराबर लंब होता है और ए बी बराबर आधार होता है। तो लंब बटे आधार का होल स्क्वायर। दोस्तों इन्हीं का जो मान है कर्ण बटे आधार, यहाँ पर हम देखेंगे कर्ण बटे आधार किसका होता है, यहाँ देखेंगे लंब बटे आधार किसका होता है। उसी के आधार पर दोस्तों हम मान रखेंगे जिससे हमें एक नया सूत्र प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर रखेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार दोस्तों किसका होता है, ये है देखो, कर्ण बटे आधार बराबर कितना होता है, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस लंब बटे आधार दोस्तों किसका होता है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, 6 में से देखना है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो दोस्तों यहाँ इसका क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि tan थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों इसका बार करेंगे कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों हमें एक सूत्र ये प्राप्त हुआ tan और sec के पदों में। दोस्तों ये tan के पदों में आ गया है, इस sec स्क्वायर के पद में आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर के पदों में, यानी कि 1 को इधर ले आएंगे, 1 इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों अगर हम सिंगल 1 लाना चाहें तो 1 को इधर रहने देंगे, tan स्क्वायर को इधर ले आएंगे। देखो जैसे इसे इधर ले जाते हैं और इसे इधर ले आते हैं, कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये इधर प्लस का था, इधर क्या हो गया माइनस का, ये वाला माइनस का, इधर क्या हो जाएगा प्लस का। तो दोस्तों इस तरह से 2 सूत्र हमें और प्राप्त होते हैं। यदि आप इनका वर्ग हटाना चाहते हैं किसी भी संख्या, tan स्क्वायर थीटा है जैसे, इस पे से वर्ग हटाना चाहते हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे से वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा से अगर यहाँ पर रूट हटाते हैं तो यहाँ पर भी वर्ग हटाते हैं, यहाँ पर रूट आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमें 2 सूत्र अन्य एक सूत्र की सहायता से हम अनेक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से अनेक सूत्र बनाना चाहते हैं, किस तरह से आप हल करना चाहते हैं। यदि आप अधिक अच्छी तरीके से अगर आप इसको हल करते हैं तो आप एक ही सूत्र की सहायता से अन्य सूत्र को भी हल कर सकते हैं। दोस्तों आपका tan के पदों में हो गया है और sin के पदों में हो गया, आपका रह गया है कोट के पदों में। तो दोस्तों आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए फिर अगली बार अगला देखते हैं। दोस्तों जैसे कि देखो अभी पहले बताया था शुरू में ही, ए सी को भाग देनी है, ए बी को भाग देनी है, बी सी को देनी है। आपने क्या करा है, ए सी को भाग दे दी है, ए बी को दे दी है, लेकिन अभी किसी ने दी है बी सी को, तो आप बी सी को भाग देंगे, क्रम से देते हैं। ए सी को दिया पहले, उसके बाद ए बी को दिया, फिर क्या करना है, बी सी को देना है आप। तो लिखेंगे दोस्तों दोनों ओर बी सी स्क्वायर से भाग देने पर लिखेंगे दोस्तों ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस
BC² बटे BC²। दोस्तों AC² बटे BC² से BC² से दोनों तरफ भाग दी, कितना आ गया AC² बटे BC², AB² बटे BC², BC² बटे BC²। दोस्तों जहाँ दोनों सेम होते हैं, अंश और हर दोनों सेम होते हैं, वहाँ पर आंसर कितना आता है 1। क्यों आता है दोस्तों? हर से अंश को विभाजित कर दिया जाता है, वो भी पूर्णतः। यहाँ पर BC है, यहाँ पर BC है, दोनों एक दूसरे को पूर्णतः विभाजित करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। दोस्तों यहाँ लिखेंगे AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 1। AC बराबर क्या होता है दोस्तों? कर्ण होता है, यानी कि क्या आ जाएगा। BC बराबर क्या होता है? लंब। लंब बराबर क्या होता है दोस्तों? L का स्क्वायर बराबर AB का मतलब क्या होता है दोस्तों? आधार। BC का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों इस तरह से देखो आपका एक फॉर्मूला फिर से तैयार होने जा रहा है। तो दोस्तों कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, देखना दोस्तों कहाँ पर होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार कर्ण बटे लंब। तो दोस्तों ये क्या गया? कोसेक्स थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। दोस्तों इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? कोसेक्स थीटा। दोस्तों यहाँ पर रखेंगे कोसेक्स थीटा, कोसेक्स थीटा का स्क्वायर बराबर, और दोस्तों आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। तो दोस्तों यहाँ पे आधार बटे लंब की जगह क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा, यानी कि कितना जाएगा? कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर खोलेंगे, कितना जाएगा? कोसेक्स स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो दोस्तों एक फॉर्मूला आपको ये तैयार हुआ, ये कोसेक्स स्क्वायर थीटा है। तो दोस्तों अगर आप कोट स्क्वायर थीटा बनाना चाहते हैं तो इसको इधर ले आइए या फिर इसको इधर ले आइए। एक के पदों में बनाना चाहते हैं, यानी एक का बराबर बनाना चाहते हैं, तो क्या कीजिए? कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए। कोट स्क्वायर थीटा इधर प्लस का, तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो कोसेक्स स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर इधर आके आएगा, हो जाएगा माइनस का, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दोस्तों आपका एक फॉर्मूला ये बनता है। यदि आप चाहते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर बनाना, तो आप कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, अब 1 को माइनस का इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा 1 इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर ये इधर जाके हो जाएगा प्लस का, कोट स्क्वायर थीटा। दोस्तों इस तरह से आपके 3 फॉर्मूले और तैयार हुए हैं। दोस्तों बात आप यह सोच लीजिए कि आप एक फॉर्मूले के आधार पर 3 फॉर्मूले तैयार करते हैं, आप इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर अभी 2 फॉर्मूले और तैयार कर सकते हैं। कैसे? अगर आप कोसेक्स स्क्वायर थीटा है बराबर ये है, कोसेक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस या कोट स्क्वायर थीटा या कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आप कैसे भी ले सकते हैं जो प्लस में होती है। तो आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, आप इस पर से स्क्वायर हटाएंगे इस पर भी रूट आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके 2 फॉर्मूले और तैयार हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आप दोस्तों जितनी अच्छे से पढ़ेंगे या समझेंगे या जितने अच्छे से आप हल करना चाहेंगे, उतनी अच्छे से आप त्रिकोणमिति को सीख पाएंगे। यदि आप अच्छे से नहीं सीख पाते हैं तो आप दोस्तों अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से पढ़िए तभी आप कुछ कर पाएंगे। दोस्तों एक फॉर्मूले के आधार पर आप 5 फॉर्मूले तैयार कर पा रहे हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आप अच्छे से अच्छा सीखिए, अच्छे से अच्छा पढ़िए, ताकि आप अपनी ऊंचाइयों को और ज़्यादा छू सकें। दोस्तों आपको 3 फॉर्मूले बताए गए, 3 फॉर्मूले के आधार पर हर फॉर्मूले पे 3 फॉर्मूले बताए गए हैं, यानी कि 3 तिया 9 फॉर्मूले आपको तैयार हो गए हैं, और 6 फॉर्मूले ये 15 फॉर्मूले आपको याद हुए या नहीं, आप ये बताइए पहले। यदि याद नहीं हुए तो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, आप कमेंट में अवश्य बताएँ हमारी ये दिक्कत आ रही है या क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आप कमेंट करके अवश्य बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आप बताएं आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।